Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss vocabulary in discourse. Discourse analysis के अंदर vocabulary जो है वो किस तरह से यूज़ की जाती है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उसको हम आज इस वीडियो में थॉरोली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। वोकेबलरी इन डिस्कोर्स जो है एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जिसमें वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो यूज़ किए जाते हैं स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन में मैसेजेस कन्वे करने के लिए, आइडियाज़ कन्वे करने के लिए या मीनिंग्स कन्वे करने के लिए, उसको हम कहते हैं वोकेबलरी इन डिस्कोर्स। कि जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी बैकग्राउंड में, तो हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, उनको कहते हैं वोकेबलरी इन डिस्कोर्स। वोकेबलरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कोर्स का, और ये स्पीकर्स और राइटर्स को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि वो अपने आप को क्लियरली और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, दूसरे इंसान के सामने एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जांपल टेक्निकल टर्म्स जैसे होते हैं, जार्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी होती है जो कि एकेडमिक फील्ड्स में यूज़ की जाती है, जैसे साइंस है, मेडिसिन है, लॉ है। इन तीनों फील्ड्स में डिफरेंट किस्म की वोकेबलरी यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। न्यूज़ हेडलाइंस हो गई, साउंड बाइट्स हो गई, स्लोगन्स हो गए जो कि एडवर्टाइजेशन और पॉलिटिकल कैंपेन्स में यूज़ किए जाते हैं, ये भी वोकेबलरी इन डिस्कोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ वोकेबलरी इन डिस्कोर्स। बहुत सी टाइप्स हैं वोकेबलरी इन डिस्कोर्स की, जिसमें सबसे पहले है टेक्निकल वोकेबलरी। स्पेशलाइज्ड वर्ड्स जो होते हैं, जैसे फ्रेजेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, स्टडी में यूज़ किए जाते हैं, प्रोफेशंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉ में, मेडिसिन में और साइंस में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं जो कि किसी आम इंसान को, कॉमन पीपल को नहीं पता होते, उसको कहते हैं टेक्निकल वोकेबलरी। नेक्स्ट है कोलोकियल वोकेबलरी। ये इनफॉर्मल वोकेबलरी होती है, इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो कि हम एवरीडे कॉन्वर्सेशन में दूसरे लोगों के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एकेडमिक वोकेबलरी। वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं, उसको एकेडमिक वोकेबलरी कहते हैं। नेक्स्ट है जार्गन्स। स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी होती है, सोशल ग्रुप्स, प्रोफेशन और ऑर्गेनाइजेशंस में इन जार्गन्स को यूज़ किया जाता है। फिगरेटिव लैंग्वेज। वर्ड्स और सेंटेंसेस जो कि एक पर्टिकुलर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको कहते हैं मेटाफर, सिमिलीज और पर्सोनिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वोकेबलरी इन डिस्कोर्स की। बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें से कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। जो वर्ड्स और फ्रेजेस के जो मीनिंग्स होते हैं वो उनके कॉन्टेक्स्ट से के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे बैंक है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रेफ़र करता है। उसके अलावा रिवर बैंक ये सी शोर को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे किसी दरिया का किनारा हो गया, और उसको हम बैंक कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक वोकेबलरी। डायनामिक वोकेबलरी में ये होता है कि वर्ड्स एंड फ्रेजेस के अंदर न्यू न्यू इनोवेशन होती रहती हैं, जिद्दत होती रहती है, न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो ऐड होते रहते हैं लैंग्वेज के अंदर, और वोकेबलरी और लैंग्वेज को डायनामिक बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीफेस्टेड वोकेबलरी। वोकेबलरी इन डिस्कोर्स के मल्टीपल मीनिंग्स और कनोटेशंस हो सकते हैं, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके, जैसे स्पीकर की टोन ऑफ वॉइस किस तरह से है वो, फिर मीनिंग को और वर्ड्स के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और ऑडियंस कौन सी है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें वो कम्युनिकेशन जो है वो टेक प्लेस कर रही है। नेक्स्ट है सोशली कंस्ट्रक्टेड। वोकेबलरी जो है डिस्कोर्स के अंदर वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है, जैसे कि जेंडर हो गया, एथनिसिटी होगी, सोशल क्लास, उसी के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज और वर्ड्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। स्पीकर्स और राइटर्स जो हैं वो वोकेबलरी इन डिस्कोर्स को वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उन वर्ड्स और फ्रेजेस को आपस में कंबाइन करके क्रिएटिव वेज में डिफरेंट जो थॉट्स हैं, कम्प्लेक्स जो पेचीदा थॉट्स होती हैं, मुश्किल थॉट्स होती हैं, उनको ईजी वे में, क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिड। वोकेबलरी इन डिस्कोर्स जो है वो सिंपल भी हो सकती है, उसमें एवरीडे वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है, टेक्निकल टर्म्स भी हो सकती हैं जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती, वो भी इंक्लूड हो सकती हैं, और कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है अडॉप्टेबल। स्पीकर्स और राइटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट वोकेबलरी के जो वर्ड्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, और वो अपनी ऑडियंस को भी देखते हैं और कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं कि आया कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है कि नहीं होता, आया कि इस ऑडियंस को ये मेरी बात इस वर्ड्स में समझ आएगी या नहीं आएगी। तो इस तरह से डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट लैंग्वेज पैटर्न्स, डिफरेंट लैंग्वेज वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके कम्युनिकेशन को।
एग्जामाइनिंग वोकैबलरी। डिस्कोर्स एनालिसिस में जो रिसर्चर्स होते हैं वो वोकैबलरी को इस तरह से एग्जामाइन करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स फ्रेजेस जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि कॉन्वर्सेशन हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, एकेडमिक टेक्स्ट हो गए, मेडिकल डिस्कोर्स हो गया। अब या आप ये देखें, कॉन्वर्सेशन में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होगी, वर्ड्स यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ में फॉर्मल लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ होंगे, एकेडमिक टेक्स्ट में भी फॉर्मल लैंग्वेज वर्ड्स यूज़, मीडिया डिस्कोर्स में भी फॉर्मल भी यूज़ हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी यूज़ हो सकते हैं। और जो डिस्कोर्स एनालिस्ट्स होते हैं वो फिर देख सकते हैं कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से कैसे-कैसे मीनिंग्स कन्वे करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं और उनको किस तरह के सेंटेंसेस, किस तरह के फ्रेजेस से कंबाइन किया जा रहा है एक कल्चरल और सोशल इफ़ेक्ट जो है वो डालने के लिए, और किस तरह से जो वर्ड्स हैं ये सोशल और कल्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएँगे।